सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल SMST ग्रुप को और बेल आइकन को दबाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल SMST ग्रुप में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक जिला एक उत्पाद योजना के बारे में। दोस्तों, क्या है एक जिला एक उत्पाद योजना? दोस्तों, यह एक पहल है जिसे एक जिले की वास्तविक क्षमता को हासिल करने के लिए इस तरह से लाया गया कि इससे आर्थिक विकास को बढ़ावा देने तथा रोजगार और ग्रामीण उद्यमिता के अवसर पैदा करने के साथ आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। जी हाँ दोस्तों, ये योगी जी का विजन था क्या कि उत्तर प्रदेश को हमें सारे भारत में शीर्ष स्थान पर लेके आना है। किसमें? रोजगार के क्षेत्र में। दोस्तों, इसका विजन क्या था? तो दोस्तों, इसमें यूपी के 75 जिले, क्या यूपी के 75 जिलों में पारंपरिक जो उद्योग होते हैं, पारंपरिक उद्योगों को बढ़ावा देना। क्या दोस्तों? 75 जिलों में पारंपरिक उद्योगों को बढ़ावा देना। दोस्तों, इस योजना को ODOP भी कहा जाता है। क्या? ODOP। दोस्तों, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। दोस्तों, ODOP योजना कब योगी जी के द्वारा शुरू की गई, चलिए हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों, ODOP योजना 24 जनवरी, कब दोस्तों? 24 जनवरी 2018 को योगी जी के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया। दोस्तों, अब इस योजना में प्रत्येक जिले में एक विशिष्ट उत्पाद को सिलेक्ट किया गया। दोस्तों, वो उत्पाद पहले से वहाँ पे या तो पारंपरिक लोगों के द्वारा बनाया जाता था, पारंपरिक उत्पाद था, या फिर उस विशेष स्थान में उसको GI टैग भी प्राप्त हुआ था। तो उसको ही सीधा जो कहते हो, जैसे दोस्तों लखनऊ का चिकनकारी और जरोदोजी। दोस्तों, ये दो उत्पाद हैं, ये लखनऊ के हैं जिन्हें GI टैग भी पहले से मिला हुआ था और अब इन्हें ODOP के तहत भी रख दिया गया है। दोस्तों, क्या है इस योजना में खास, चलिए हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों, प्रत्येक जिला और उस जिले से संबंधित उत्पाद के बारे में हम चर्चा करेंगे कि कौन सा जिला में कौन सा उत्पाद विशेष है। तो दोस्तों, अमरोहा, क्या दोस्तों? अमरोहा पहला हम जिला देखेंगे, अमरोहा। तो अमरोहा का क्या? ढोलक। जी हाँ दोस्तों, अमरोहा की ढोलक या वाद्य यंत्र ये बहुत ही फेमस है वहाँ पे और क्षेत्र विशेष में एक महत्वपूर्ण योगदान भी देते हैं पूरा उत्तर प्रदेश में। ढोलक को मतलब सारे उत्तर प्रदेश में वितरित करना हो या फिर भारत में भी इनकी डिस्ट्रीब्यूटिंग करनी हो, तो इसके क्षेत्र में अमरोहा जिला उत्तर प्रदेश का विशेषता प्रसिद्ध है। तो अमरोहा की ढोलक। इसके बाद दोस्तों, अमेठी का मूंज उत्पाद। अमेठी का क्या है? मूंज उत्पाद। मूंज कहाँ पे? मूंज क्या होती है दोस्तों? जिससे आप चारपाई भरते हैं। क्या है? चारपाई भरी जाती है जिससे, वो मूंज होती है। तो दोस्तों, अमेठी जिले में जो मूंज है वो बहुत ही फेमस है और यहाँ ODOP के तहत मूंज उत्पादन को ही प्रमुखता दी गई है। दोस्तों, इसके बाद अलीगढ़। अलीगढ़ क्या है दोस्तों? आपने वो गाना ही सुना होगा, अलीगढ़ और ताला का। जी हाँ दोस्तों, अलीगढ़ और ताले का बहुत अच्छा संबंध है। अलीगढ़ के ताले बहुत फेमस है और हार्डवेयर के लिए। अब इसके बाद दोस्तों, अम्बेडकर नगर के वस्त्र उत्पाद। क्या दोस्तों? अम्बेडकर नगर के वस्त्र उत्पाद। अम्बेडकर नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? वस्त्र उत्पाद के लिए। इसके बाद दोस्तों, आगरा चमड़ा उत्पादन के लिए फेमस है। दोस्तों, आगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो दोस्तों, आगरा है वो यमुना नदी के, किस नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। दोस्तों, इसके बाद आजमगढ़ का दोस्तों काली मिट्टी की जो कलाकृति होती हैं वो बहुत ही फेमस है। दोस्तों, आजमगढ़ में जो काली मिट्टी की कलाकृति हैं वो बहुत ही प्रसिद्ध हैं और ODOP के तहत काली मिट्टी की कलाकृति को आजमगढ़ से विशेष स्थान प्राप्त हुआ है। इसके बाद दोस्तों, इटावा में भी वस्त्र उत्पाद है। दोस्तों, हमने देखा कि अम्बेडकर नगर में भी वस्त्र उत्पाद थे। इसके बाद इटावा में भी वस्त्र उत्पादन ही प्रमुखता पर है। इसके बाद प्रयागराज में मूंज उत्पादन। इसके पहले हमने कहाँ पे देखा था मूंज उत्पादन? अमेठी जिला में और प्रयागराज में। कहाँ? अमेठी जिला और प्रयागराज। क्या अमेठी जिला और प्रयागराज में क्या है? मूंज उत्पादन, प्रयागराज और अमेठी में। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद उन्नाव जिले में क्या है? उन्नाव जिले में जरी और जरदोजी। क्या? जरी और जरदोजी। एटा में घुंघरू और घंटी एटा। औरैया दूध प्रसंस्करण या घी के लिए फेमस है। जी हाँ दोस्तों, घी के लिए फेमस क्या है? औरैया, घी के लिए औरैया। कन्नौज इत्र नगरी के नाम से इसको जाना जाता है, कन्नौज को। कानपुर नगर चमड़ा के लिए। पिछले हमने देखा कि आगरा भी चमड़ा के लिए प्रसिद्ध है और कानपुर नगर भी चमड़ा के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन दोस्तों, जो कानपुर देहात है, दोस्तों यहाँ पे चूक मत कीजिएगा, कानपुर नगर चमड़ा के लिए और जो कानपुर देहात है यानी इसका मुख्यालय कहाँ है? कानपुर देहात का अकबरपुर माती में। कहाँ है? अकबरपुर माती। तो दोस्तों, जो कानपुर देहात है वो जस्ता बर्तन के लिए, क्या? जस्ता बर्तन के लिए फेमस है। क्या है? जस्ता बर्तन के लिए कौन सा जिला फेमस है? तो वो है कानपुर देहात। और दोस्तों, चमड़ा के लिए हमने अभी कानपुर नगर पढ़ा और आगरा पढ़ा। इसके बाद दोस्तों, जो कासगंज है, जो कासगंज है
यहाँ का दोस्तों जरी और जरदोजी, क्या जरी और जरदोजी फेमस है। इसके बाद दोस्तों कुशीनगर, कुशीनगर केले से बने जो रेशे होते हैं, केले के जो डंठल होते हैं, डंठलों से जो रेशे बनाए जाते हैं और रेशे से उत्पाद बनाए जाते हैं। क्या उत्पाद बनाए जाते हैं? उनसे सजावटी सामान बनाए जाते हैं जो बहुत ही फेमस हैं कुशीनगर के। कुशीनगर के क्या केला रेशे से बने उत्पादन जो वस्तुएं होती हैं वो बहुत ही प्रसिद्ध हैं। इसके बाद दोस्तों कौशाम्बी के खाद्य प्रसंस्करण, क्या दोस्तों कौशाम्बी जिला है वो खाद्य प्रसंस्करण के लिए फेमस है। यहाँ पर केला प्रमुखता से प्रमुख है। और इसके बाद गाजियाबाद, गाजियाबाद में यांत्रिकी उत्पादन, यांत्रिकी का मतलब है मैं के लिए, क्या गाजीपुर जूट वाले हैंगिंग्स के लिए। इसके बाद गोरखपुर मिट्टी के बर्तन या टेराकोटा के लिए, इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। क्या गोरखपुर का जो टेराकोटा है इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। इसके बाद गोंडा खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में विशेष स्थान रखता है। गौतम बुद्ध नगर सिलिसिलाई वस्त्र, चित्रकूट लकड़ी के खिलौने, इंपॉर्टेंट है दोस्त, पूछा गया है कि लकड़ी के खिलौने के लिए कौन सा जिला फेमस है, तो चित्रकूट जिला है वो लकड़ी के खिलौने के लिए प्रसिद्ध है। चंदौली जरी जरदोजी, चंदौली जरी जरदोजी। जालौन हस्त निर्मित कागज, जो हाथ से बना हुआ जो कागज है वो कहाँ पे प्रसिद्ध है? जालौन में प्रसिद्ध है। इसके बाद दोस्तों जौनपुर, जौनपुर की ऊनी दरी, जौनपुर की ऊनी दरी। झांसी के सॉफ्ट टॉयज, सॉफ्ट टॉयज क्या होते हैं दोस्तों? जो हम टेडी बियर खरीदते हैं ना दोस्तों, वही सॉफ्ट टॉयज होते हैं। तो जो टेडी बियर वगैरह हैं ये कहाँ है? तो झांसी इसके लिए प्रसिद्ध है। देवरिया सजावटी उत्पाद, सजावटी उत्पाद के लिए देवरिया जिला प्रसिद्ध है। इसके बाद पीलीभीत, पीलीभीत बांसुरी के लिए, क्या दोस्त पीलीभीत है वो बांसुरी के लिए फेमस है। क्या दोस्तों पीलीभीत जिला है वो बांसुरी के लिए प्रसिद्ध है, पीलीभीत जिला है वो बांसुरी के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद दोस्तों प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ खाद्य प्रसंस्करण और विशेषता आंवला के लिए प्रतापगढ़ जिला प्रसिद्ध है। आंवला का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? तो प्रतापगढ़ में होता है, यही जिला सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है आंवला के लिए। फतेहपुर ये बेडशीट के लिए प्रसिद्ध है। फर्रुखाबाद ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए। इसके बाद फिरोजाबाद कांच के उत्पादन के लिए। जी हाँ दोस्तों इंपॉर्टेंट है फिरोजाबाद, कई एग्जामों में पूछा गया है कि फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कांच उत्पादन के लिए प्रसिद्ध क्या है? फिरोजाबाद, यानी जो कांच की चूड़ियाँ हैं वो फिरोजाबाद से ही आती हैं और फिरोजाबाद जिला कांच के लिए नंबर 1 डिस्ट्रिक्ट है। इसके बाद अयोध्या, अयोध्या का गुड़ फेमस है। क्या फेमस है दोस्तों? अयोध्या में राम जी तो फेमस है, क्या राम जी, और राम जी का जो मंदिर बन रहा है वो तो फेमस है, लेकिन इसके साथ साथ गुड़ भी फेमस है। क्या है? गुड़ भी फेमस है दोस्तों। बदायूं, बदायूं की जरी जरदोजी, बदायूं की जरी जरदोजी। बरेली में भी जरी जरदोजी। दोस्तों जरी जरदोजी होता क्या है दोस्तों? ये होता है जैसे कपड़ा है, इस पर दोस्तों कांच, मोती, सितारे आदि से कढ़ाई की जाती है, उनको बुना जाता है, तो ये क्या कहलाता है? जरी जरदोजी। ये लखनऊ में भी बहुत फेमस है। इसके बाद दोस्तों बलरामपुर, बलरामपुर खाद्य प्रसंस्करण और विशेषता दालों के लिए फेमस कौन है? बलरामपुर, बलरामपुर। दोस्तों दाल खाने से क्या आता है? बल आता है। दाल खानों से क्या आता है? बल आता है। तो बलरामपुर में क्या है? खाद्य प्रसंस्करण और विशेषता दालों के लिए। हमने वहाँ पे पढ़ा था प्रतापगढ़, क्या दोस्तों हमने पढ़ा था प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ काय के लिए प्रसिद्ध था? तो प्रतापगढ़ था आंवला के लिए प्रसिद्ध। इसके पहले हमने पढ़ा था केला, केला में केला कौन सा जिला प्रसिद्ध था केला के लिए? तो केला के लिए था कौशाम्बी। इसके पहले घी, घी के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध था? तो औरैया। इसके बाद हम पढ़ते हैं दोस्तों बलिया, बलिया, जो बलिया जिला है वो काय के लिए फेमस है? बिंदी के लिए। जी हाँ दोस्तों, जो माथे की जो बिंदिया होती है, बिंदी के लिए कौन फेमस है? कौन सा जिला फेमस है? तो बलिया जिला फेमस है। बासे बलिया बासे बिंदी, बासे बलिया बासे बिंदी। इसके बाद दोस्तों बस्ती जिला, बस्ती जिला है वो काष्ठ शिल्प के लिए। काष्ठ माने होता है लकड़ी, काष्ठ माने लकड़ी और शिल्प माने लकड़ी पे नक्काशी करना। ये कौन सा जिला प्रसिद्ध है? बस्ती जिला इसके लिए प्रसिद्ध है, यानी विशेष स्थान रखता है। चलिए दोस्तों अब हम बात करेंगे बहराइच। जी हाँ दोस्तों बहराइच, बहराइच गेहूं डंठल की कलाकृतियाँ। जी हाँ, गेहूं डंठल की कलाकृतियाँ कहाँ बनाई जाती हैं? कौन से जिले में बनाई जाती हैं? तो बहराइच में बनाई जाती हैं। कहाँ बनाई जाती हैं? बहराइच में बनाई जाती हैं। हमने इसके पहले पढ़ा था कुशीनगर, कुशीनगर में क्या था? केला रेशा का उत्पाद। क्या था कुशीनगर में? तो केला रेशा का उत्पाद कुशीनगर में था। इसके बाद हम पढ़ेंगे बागपत, बागपत में क्या प्रसिद्ध है? तो बागपत जिले में घरेलू सजावटी सामान। क्या दोस्तों? घरेलू जो सजावटी सामान है उसके लिए बागपत प्रसिद्ध है। इसके बाद बाराबंकी, बाराबंकी के लिए, बाराबंकी जिले के लिए हथकरघा उद्योग, क्या हथकरघा उद्योग प्रसिद्ध है। इसके बाद बांदा, बांदा में क्या है? तो दोस्तों बांदा जिला सजर पत्थर शिल्प, यानी सजर पत्थर शिल्प के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो बांदा जिला प्रसिद्ध है। इसमें क्या होता है? पत्थरों पर नक्काशी की जाती है। कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो बांदा जिला प्रसिद्ध है। इसके बाद दोस्तों बिजनौर, बिजनौर किस लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों बिजनौर है वो काष्ठ शिल्प, यानी लकड़ी पर नक्काशी करने के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो बिजनौर जिला प्रसिद्ध है। दोस्तों आपको एक और इम्पोर्टेंट हम बता दें बात कि जो गंगा नदी है, गंगा नदी कहाँ से प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में? तो बिजनौर से ही प्रवेश करती है। कहाँ से दोस्तों? बिजनौर से ही प्रवेश करती है। इसके बाद दोस्तों बुलंदशहर, बुलंदशहर चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए। क्या दोस्तों? जो बुलंदशहर है वो चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद दोस्तों मऊ,
जो मऊ जनपद है, मऊ जनपद वस्त्र उत्पादन के लिए अपनी विशेष ख्याति रखता है। किसके लिए? वस्त्र उत्पादन के लिए। इसके बाद दोस्तों मथुरा, क्या दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, श्री कृष्ण की नगरी मथुरा। मथुरा किस लिए प्रसिद्ध है? स्वच्छता संबंधी जो उपकरण है ये कहाँ पे प्रसिद्ध है? तो ये है अपनी मथुरा डिस्ट्रिक्ट इसके लिए प्रसिद्ध है, विशेष स्थान रखता है। दोस्तों महाराजगंज, महाराजगंज का फर्नीचर, क्या दोस्तों? महाराजगंज का फर्नीचर। दोस्तों हम महाराज यानी महाराजा अगर हम गेट लगवाएंगे तो कैसे? अगर हम महाराजा, क्या महाराजा सोफ़ा सेट बनाए या महाराजा बेड बनवाए तो ये कहाँ, ये किस में आता है? फर्नीचर में आता है। तो महाराजगंज किस लिए फेमस है? फर्नीचर के लिए। महोबा, तो दोस्तों महोबा है गोरा पत्थर शिल्प के लिए। महोबा किस लिए फेमस है? तो गोरा पत्थर शिल्प के लिए। इसके बाद दोस्तों मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर है कालीन के लिए। जी हाँ दोस्तों, ये वही मिर्ज़ापुर है, गुड्डू भैया वाला मिर्ज़ापुर। जी हाँ दोस्तों, मिर्ज़ापुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कालीन के लिए। मुजफ्फरनगर गुड़ के लिए। दोस्तों हमने पढ़ा था गुड़ के लिए क्या फेमस है? तो राम जी, हाँ जी। अयोध्या, क्या? अयोध्या, अयोध्या में भी तो गुड़ था, ऐसी मुजफ्फरनगर में भी गुड़। दोस्तों जो मुजफ्फरनगर जनपद है ये गुण में भी विशेष स्थान रखता है और अयोध्या भी गुण में विशेष स्थान रखता है। इसके बाद दोस्तों मुरादाबाद, मुरादाबाद किसके लिए? पीतल विशेषता, पीतल नगरी के नाम से मुरादाबाद को जाना जाता है। धातु शिल्प, जी हाँ, धातु शिल्प में कौन सा जिला विशेषता रखता है? तो ये मुरादाबाद जिला है। दोस्तों मेरठ, मेरठ में खेल का सामान, जी हाँ दोस्तों, मेरठ में खेल का सामान बनाया जाता है और सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध खेल का सामान मेरठ का ही होता है और खिलाड़ी भी विशेषता मेरठ का सामान ही मंगवाते हैं। मैनपुरी, मैनपुरी में कौन सा प्रसिद्ध है? तो तारकसी कला, तारकसी कला के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो मैनपुरी। इसके बाद दोस्तों रामपुर, तो रामपुर किस लिए प्रसिद्ध है? पैच वर्क के लिए। पैच वर्क के लिए क्या प्रसिद्ध है? रामपुर। दोस्तों रायबरेली काष्ठ शिल्प, रायबरेली काष्ठ शिल्प। लखनऊ चिकनकारी और जरी दरोजी। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट, क्या? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लखनऊ का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि चिकनकारी के लिए और जरी जरदोजी के लिए कौन सा प्रसिद्ध जनपद है? तो लखनऊ जनपद अपना चिकनकारी के लिए विशेषता और जरी जरदोजी के लिए विशेषता रखता है। इसके बाद दोस्तों लखीमपुर खीरी, क्या दोस्तों? लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी जनजातीय शिल्प, यानी दोस्तों जो जनजातियाँ होती हैं उन जनजातियों के द्वारा कुछ सामान बनाए जाते हैं, यानी जो जंगल इत्यादि से लकड़ी वगैरह पत्तों वगैरह से कुछ सामान बनाए जाते हैं उनको भी एक शिल्प की श्रेणी में रखा जाता है। और जनजातीय शिल्प कहाँ का प्रसिद्ध है? तो लखीमपुर खीरी का। जी हाँ दोस्तों। इसके बाद ललितपुर का, तो ललितपुर का जरी सिल्क या साड़ी प्रसिद्ध कहाँ की है? ललितपुर की। इसके बाद दोस्तों वाराणसी, वाराणसी जनपद किस लिए प्रसिद्ध है? तो रेशम उत्पादन के लिए वाराणसी जनपद प्रसिद्ध है। इसके बाद दोस्तों शामली, तो शामली जिला है वो रिम एवं धुरा, क्या? एक्सल के लिए। जी हाँ दोस्तों, जो आपने पहिया देखा होगा, पहिया देखा होगा, पहिए में बीच में क्या होता है? एक्सल होता है और ऐसे क्या लगे होते हैं? ये रिम लगे होते हैं। तो इसके लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो ये शामली जिला प्रसिद्ध है। कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो शामली जिला प्रसिद्ध है। शामली जिला किस लिए प्रसिद्ध है? तो शामली जिला रिम एवं धुरा के लिए प्रसिद्ध है। शामली जिला यानी एक्सल के लिए, शामली एक्शन के लिए। इसके बाद दोस्तों शाहजहाँपुर, तो शाहजहाँपुर किस लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों जो शाहजहाँपुर है वो जरी जरदोजी के लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ दोस्तों, शाहजहाँपुर जरी जरदोजी के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद दोस्तों श्रावस्ती, श्रावस्ती जनजातीय शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। हमने आपको बता ही दिया कि जनजातीय शिल्प क्या होता है। इसके बाद दोस्तों संभल, जो संभल जनपद है वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो सींग एवं अस्थि उत्पाद। जी हाँ दोस्तों, जो बोन से, क्या? जो बोन से उत्पाद बनाए जाते हैं उसके लिए संभल जनपद विशेष स्थान रखता है। इसके बाद दोस्तों सहारनपुर, क्या दोस्तों? सहारनपुर ये काष्ठ शिल्प यानी लकड़ी पे जो नक्काशी की जाती है उसके लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो सहारनपुर। इसके बाद दोस्तों सिद्धार्थनगर, तो सिद्धार्थनगर जनपद है वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो जो सिद्धार्थनगर है वो अपना खाद्य प्रसंस्करण और काला नमक चावल के लिए विशेष भूमिका रखता है और इसमें इसको GI टैग भी मिला हुआ है। जी हाँ दोस्तों, सिद्धार्थनगर किस लिए फेमस है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या? BMP क्वेश्चन है ये, सिद्धार्थनगर वाला और एक वो लखनऊ वाला। लखनऊ किसके लिए? चिकनकारी के लिए और सिद्धार्थनगर खाद्य प्रसंस्करण और विशेषता काला नमक चावल के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो सिद्धार्थनगर प्रसिद्ध है। इसके बाद दोस्तों सीतापुर, तो सीतापुर की दरी, क्या दोस्तों? सीतापुर की दरी, सीतापुर की दरी और रामपुर की पैच, क्या दोस्तों? रामपुर के पैच। एक रामपुर जिला भी तो था। जी हाँ दोस्तों, रामपुर जिला था और रामपुर जिला किस लिए विशेषता रखता था? तो रामपुर पैच वर्क के लिए और सीतापुर दरी के लिए, सीतापुर दरी के लिए, सीतापुर दरी के लिए, सीतापुर दरी के लिए। इसके बाद दोस्तों सुल्तानपुर, सुल्तानपुर किस लिए? मूंज उत्पादन के लिए, मूंज उत्पादन के लिए सुल्तानपुर। इसके बाद दोस्तों सोनभद्र, क्या दोस्तों? सोनभद्र, सोनभद्र किस उत्पाद के लिए अपनी विशेषता रखता है? तो कालीन के लिए। और कालीन के लिए हमने एक और पढ़ा था मिर्ज़ापुर, हाँ दोस्तों याद आ गया, गुड्डू भैया वाला मिर्ज़ापुर। कौन मिर्ज़ापुर? गुड्डू भैया वाला। तो भैया कालीन के लिए सोनभद्र भी प्रसिद्ध है और मिर्ज़ापुर भी प्रसिद्ध है। और दोस्तों संत कबीरनगर, संत कबीरनगर जो जनपद है वो पीतल के बर्तन के लिए हमने पहले पढ़ा था। जो मुरादाबाद था वो भी पीतल नगरी के नाम से फेमस है और वहाँ पे क्या अपना धातु शिल्प वहाँ का विशेष उत्पाद था और यहाँ पे पीतल के बर्तन, क्या? संत कबीरनगर। दोस्तों
ये आपको अचंभित कर सकता है। क्या? पीतल के बर्तन। अगर ऑप्शन में मुरादाबाद आ जाए तो आप मुरादाबाद ही लगाएंगे, लेकिन मुरादाबाद ना हो तो फिर संत कबीर आपको लगाना है। जी हाँ दोस्तों, संत कबीर नगर किस लिए फेमस है? पीतल के बर्तन के लिए। संत कबीर नगर पीतल के बर्तन के लिए। संत कबीर नगर पीतल के बर्तन के लिए। संत कबीर नगर पीतल के बर्तन के लिए। इसके बाद दोस्तों संत रविदास नगर। संत रविदास नगर कालीन के लिए। तो दोस्तों हमने अभी 3 पढ़ लिए कालीन के लिए, एक तो मिर्जापुर और इसके बाद संत कबीर नगर और इसके हमने पहले पढ़ा सोनभद्र। क्या दोस्तों? सोनभद्र। हमने 3 पढ़ लिए, सोनभद्र, संत रविदास नगर और एक था मिर्जापुर। ये तीनों काय के लिए है? ये कालीन के लिए है। इसके बाद दोस्तों हमीरपुर। हमीरपुर की, जी हाँ दोस्तों, हमीरपुर की जूती बहुत ही फेमस है। दोस्तों हमीरपुर की जूती बहुत फेमस है और ODOP के तहत हमीरपुर की ज्योति को विशेष स्थान दिया गया है। इसके बाद दोस्तों हरदोई। हरदोई जनपद है ये दोस्तों हथकरघा उद्योग के लिए इसको ODOP में स्थान दिया गया है। इसके बाद दोस्तों हाथरस। हाथरस हींग प्रसंस्करण के लिए। दोस्तों पूछा गया क्वेश्चन है कि हाथरस की हींग, हींग कहाँ का विशिष्ट उत्पाद है? तो जो हींग है वो हाथरस का। क्या दोस्तों? हाँ, हाथरस की हींग। हाथरस की हींग दोस्तों, जो हींग है वो हाथ से हाथरस और हाथ से हींग। तो हींग कहाँ का प्रमुख उत्पाद है? तो हाथरस जनपद का। इसके बाद दोस्तों हापुड़। हापुड़ में क्या है? घरेलू सजावटी सामान। हाँ दोस्तों, हापुड़ में घरेलू सजावटी सामान। तो हापुड़ जनपद है वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो वो घरेलू सजावटी सामान के लिए। कौन प्रसिद्ध है? तो वो हापुड़ जनपद प्रसिद्ध है। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हमने चर्चा की ODOP के बारे में। क्या दोस्तों? ODOP के बारे में। दोस्तों अब इसका उद्देश्य क्या है? दोस्तों सबसे पहला उद्देश्य तो है कि स्थानीय शिल्प क्या है? स्थानीय शिल्प को महत्वपूर्ण विशेषता देना और इसको संरक्षण देना, विकास करते हुए इसका कला को बढ़ावा देना। और इसमें दूसरा उद्देश्य क्या है? कि अपना युवाओं को रोजगार भी मिले और इसमें राज्य में प्रतिस्पर्धा हो। यानी कि आपका जरदोजी जाना अच्छा नहीं है, हमारे ज़िले का जाना अच्छा है। तो ऐसे में दोस्तों कंपटीशन होगा तो दोनों क्या बहुत अच्छी क्वालिटी का सामान बनाएंगे। इसके बाद दोस्तों क्या होगा कि अपना जो ODOP उत्पाद है ये इसका वैश्विक स्तर पर बढ़ावा मिलेगा इस योजना के तहत। और इससे दोस्तों क्या होगा कि जो पलायन करते हैं लोग, जी हाँ दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश से पलायन करके दूसरे राज्यों में जो लोग जाते हैं उनको पलायन से रोकना भी इस योजना का विशेष उद्देश्य है। और इसके अलावा इस उत्पादन को भी पर्यटन से जोड़ना और आर्थिक और क्षेत्रीय असंतुलन के मुद्दे को भी हल करना, ये सब बातें भी ODOP योजना के उद्देश्यों के बारे में है। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप कहीं अच्छी जगह पढ़ रहे हैं तो आप SMST ग्रुप में पढ़ रहे हैं। दोस्तों हम आप लोगों से कहेंगे प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।